हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल न्यूक्लियर पॉइंट क्लासेस में। आज अपन 12th का फिजिक्स का एक टॉपिक लेकर के आए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो अपन पढ़ रहे थे उसी में टॉपिक लेकर के आए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विद्युत विभव एवं विभवांतर। ये अपन आज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अच्छा सा टॉपिक लेकर के आए हैं। तो टॉपिक आज अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग आप बहुत सारी बातें जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कहा था रीजन अराउंड एन चार्ज, रीजन अराउंड ए चार्ज। कोई भी चार्ज है, उस चार्ज के चारों ओर का एरिया, चारों ओर का रीजन, जिसमें अनोदर चार्ज क्या करें, अट्रैक्शन और रिपल्सन ये फील करता है, ये एक्सपीरियंस करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कई बातें अपन पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फिर ग्रुप ऑफ चार्जेस था, उसके लिए अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल के बारे में पढ़ लिया है, और इससे रिलेटेड मैनी मोर क्वेश्चंस, ये सब हमने पढ़ लिया है। आज के वीडियो में अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे पोटेंशियल की अपन बात करें, पोटेंशियल एक तरीके से देखा जाए तो एनर्जी से रिलेटेड चीज है। एनर्जी से रिलेटेड कैसे, जैसे कोई भी अपने पास में एक चार्ज है, इस चार्ज को अपन कहीं से भी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहीं भी है, इसका मतलब हम कहां ले लेंगे, इन्फिनिटी पर है। तो इसको इनफाइनाइट से उठा करके हम लेकर के आए, इनफाइनाइट से उठा के लेके आओ, कोई समस्या ही नहीं है। जैसे जैसे हम इसको आगे लेके आ रहे हैं, तो इसको जब आगे ला रहे हैं तो अपोज करने वाला कोई नहीं है, विरोध करने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है तो क्या होगा, इसको हम लाते जाएंगे, कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम यहां कह दें इधर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ये जैसे मैं कह रहा हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्रेजेंट है। जैसे ही ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक पॉसिबल है, लेकिन जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री करेगा, वैसे ही ये वाला जो पॉजिटिव है ये इसको क्या करेगा, रिपेल, और ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, तो हमें इसको आगे लेकर जाने के लिए जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा, वर्क डन होगा। और वर्क डन होगा, वही जो वर्क डन है उस वर्क डन को अपन क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। मीन्स हमने किया क्या, किसी चार्ज को लेकर के आए, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट तक लेकर आए, पॉइंट तक लाने में कुछ वर्क डन हुआ, वो यूनिट चार्ज के लिए जितना वर्क डन हो जाए उसी को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। जैसे इस पॉइंट को मैं P कहूं तो Vp इक्वल्स टू आप क्या कह देंगे, W अपॉन Q नोट। ठीक है, तो डेफिनेशन अपन पोटेंशियल के क्या लें, पोटेंशियल की डेफिनेशन अपन कहेंगे कि कोई भी अपने पास में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज जैसे अपन कहेंगे जिसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जो दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को ही देखने के काम में, एक्सपीरियंस करने के काम में ले रहे हैं। तो इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट तक ला करके अपन रखें, इस लाने में जो वर्क डन होगा, दिस वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस वर्क डन को ही अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव कहते हैं। मीन्स वर्क डन टू ब्रिंग, कोई भी अपने पास, किसको हम ला रहे हैं, टू ब्रिंग ए पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव भी कौन सा, टू ब्रिंग एन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ है, उस वर्क डन को ही अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर विद्युत विभव। और अपन इसका फॉर्मूला क्या लिख दें, Vp इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट। अब W हम कहां से लेके आए, हम इसको लेकर के आए इन्फिनिटी से, हम कहां ले गए, इसको R सेपरेशन डिस्टेंस पर ले जाके हमने छोड़ दिया है। R डिस्टेंस पर हमने छोड़ दिया तो हम कहेंगे इन्फिनिटी टू R, तो वर्क डन कौन सा लिखा जाएगा, W इन्फिनिटी टू R। ठीक है,
अब ये तो हमने पोटेंशियल की बात की, अब इसके साथ में अपन पोटेंशियल डिफरेंस की भी बात कर लें। पोटेंशियल डिफरेंस इससे बिल्कुल मिलता जुलता सा है। पोटेंशियल डिफरेंस हम कहेंगे ये ऑलरेडी ऐसी जगह पर है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, मींस इंफिनिटी पर नहीं है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे मैं इस पॉइंट ए से इसको पॉइंट बी तक डिस्प्लेस करके ले जाता हूं, तो ए टू बी तक ले जाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने जो वर्क डन किया है उस वर्क डन को अपन क्या कहते हैं, उस वर्क डन को अपन कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको डिनोट करने का मेथड क्या है, वीबी माइनस वीए, फाइनल डेस्टिनेशन माइनस इनिशियल डेस्टिनेशन, इन दोनों डेस्टिनेशन पर अपने को पोटेंशियल लिखना है। और ये कितना होगा, WA2B अपॉन Q नॉट। सेम इससे मिलता जुलता सा मामला है यार। इसमें अपन क्या कह रहे थे, इसमें अपन कह रहे थे इंफिनिटी से लाना है और किसी भी पॉइंट पर ले जाना है। इसमें अपन कह रहे हैं दोनों पॉइंट कहां होने चाहिए, दोनों पॉइंट होने चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप डिस्प्लेस करेंगे, उस डिस्प्लेस करने में जो वर्क डन हुआ है उस वर्क डन को अपन क्या बोलते हैं, उस वर्क डन को बोलेंगे अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इंफिनिटी टू आर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह पर गया तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके एसआई यूनिट वगैरह इनकी अपन बातचीत करें। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क मतलब जूल, अपॉन चार्ज, चार्ज मतलब लिख देंगे कूलम। तो अपन कहेंगे पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या है, जूल अपॉन कूलम। इस जूल अपॉन कूलम को अपन क्या कहते हैं, वोल्ट, जिसको कैपिटल वी से अपन डिनोट करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट। सेम ऐसा ही फॉर्मूला किसके लिए आ रहा है, ऐसा ही फॉर्मूला आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला क्या है, इसका भी सेम, जूल अपॉन कूलम, और इसी को क्या कहते हैं, वोल्ट। फॉर्मूले दोनों के मिलते जुलते हैं, इसलिए ऐसा यूनिट भी दोनों का क्या है, सेम। ठीक है, तो अपन कहेंगे SI unit and dimensions for potential and potential difference are same। विभव और विभवांतर दोनों के लिए यूनिट और डायमेंशन, यूनिट और विमाएं हैं वो दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद में और थोड़ा सा अपन आगे बढ़े, इसके स्केलर या वेक्टर होने के बारे में बात करें। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड चार्ज इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। जब स्केलर को स्केलर से डिवाइड करें, अदिश को अदिश से डिवाइड करें तो आना क्या चाहिए, अदिश। तो अपन कहेंगे ये भी क्या है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। अपन इसको कह सकते हैं कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ठीक है, ये इसके सदिश सदिश होने की बातचीत हो गई। अब इसके बाद में और जैसे अपन बात करें, यहां से ये जो दोनों फॉर्मूले अपन ने कैलकुलेट किए हैं, इसमें अपन WAB अपन कैलकुलेट करना चाहें, जैसे इस फॉर्मूले में मैं बात करूं तो क्या आएगा, Q नॉट VB माइनस VA। VB माइनस VA क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मैं डेल्टा V से डिनोट कर दूं तो WAB इक्वल्स टू कितना हुआ, Q नॉट इंटू डेल्टा V। Q नॉट क्या है, चार्ज, एंड डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। मींस आप किसी भी चार्ज को किसी पोटेंशियल डिफरेंस में लेकर के जाएंगे, 2 पॉइंट्स के बीच में उसको ले जाके आप रिलीज करें, जिन दोनों के बीच में पोटेंशियल है वो इक्वल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट जीरो। जब आप ऐसा करेंगे तो उस चार्ज को ले जाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो जो वर्क डन है वो कितना होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये अपने को याद भी रखना है, जब भी अपन किसी चार्ज को किसी पोटेंशियल डिफरेंस में लेकर के जाएंगे तो वर्क डन कितना होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये अपने को दिमाग में थोड़ा सा रखना है, चाहो तो इसको साथ में आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में और थोड़ी सी अपन बात करें, जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस से वर्क कैलकुलेट करना है, ऐसा हमने देख लिया। अब हम यूं कहें, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये जो क्वांटिटी है ये क्यों डिफाइन की गई, काम क्या आती है ये। ठीक है, इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल इंपॉर्टेंस है, फिजिक्स में जो इसका इंपॉर्टेंस है वो है क्या, उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जाम्पल सिंपल सा है, जैसे बहुत बार आप चाय पीते होगे,
चाय जैसे गर्म है और आपने उसको एक जगह पर रख दिया, हम देखते हैं आफ्टर 30 मिनट, आफ्टर 40 मिनट वो क्या होगी, चाय ठंडी होगी। लेकिन उसको यूं नहीं है कि 30 मिनट की जगह मान लो अपन ने 3 घंटे रख दिया और ठंडी होते होते अपने आप आइस बन जाए, अपने आप बर्फ बन जाए, ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। होता क्या है, जो बाहर का टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, ज्यादा से ज्यादा वो ठंडी होगी तो कितनी हो सकती है, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के इक्वल। जैसे ये मैंने बनाया चाय का एक कप, ठीक है, कप में अपन कहते बिल्कुल गर्म है, तो यहां पर जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। और ये जो बाहर बाहर इसका जो सराउंडिंग रह गया है, ठीक है, इस सराउंडिंग का टेम्परेचर जैसे मैं कह दूं 40 डिग्री सेल्सियस। अब धीरे धीरे चाय क्या होने लग जाएगी, ठंडी। ठंडी होगी मतलब फिजिक्स कहती है हीट यहां से कहां पहुंच रही है, सराउंडिंग में पहुंच रही है। हीट फ्लो होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। जब दोनों जगह का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो हीट फ्लो होना बंद। तो यहां हम कहेंगे हीट कहां से कहां फ्लो हो रही है, 100 to 40। हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जो हीट है वो फ्लो हो रही है। और जब दोनों जगह का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो हीट फ्लो होना बंद। मींस हीट के फ्लो को कौन कंट्रोल कर रहा है, हीट के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है टेम्परेचर। हीट फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। सेम ऐसे ही कोई भी 2 पॉइंट्स है अपने पास, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इनके बीच चार्ज फ्लो होगा या नहीं होगा, इस बात को कंट्रोल कौन करेगा, इस बात को कंट्रोल ये करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर दोनों जगह का पोटेंशियल इक्वल है तो हम कहेंगे चार्ज फ्लो नहीं होगा। और जो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ये आप कह रहे हो हीट फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, ऐसे ही हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। लेकिन हीट का तो एक ही टाइप है, चार्ज के कितने टाइप हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। तो ये जो बात मैं कह रहा हूं चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, ये बात मैं कह रहा हूं पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो एंड नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम लो टू हाई टेम्परेचर। ओके, ये दिमाग में रहेगा आपने। पॉजिटिव चार्ज है वो हाई टू लो फ्लो होता है और नेगेटिव चार्ज है वो लो टू हाई फ्लो होता है, ठीक है। और जो पोटेंशियल है वो हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि पोटेंशियल क्या करता है, पोटेंशियल कंट्रोल फ्लो ऑफ चार्ज। अब इसके बाद जैसे मैं एक आधे क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूं, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन अपन लें, अपने पास में कोई 2 कूलम चार्ज है और 2 माइक्रो कूलम चार्ज अपन ले लें। इस 2 माइक्रो कूलम चार्ज को मैं पॉइंट ए टू बी पॉइंट में लेकर के जा रहा हूं। लेकिन लेकर के जब मैं जा रहा हूं तो यहां का पोटेंशियल 10 है और इधर का पोटेंशियल कितना है, 20। कैलकुलेट वर्क डन टू टेक दिस चार्ज फ्रॉम ए टू बी। वर्क डन कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला अपने को वो है कौन सा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और मैंने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस में क्या लिखना है, फाइनल माइनस में इनिशियल। फाइनल क्या है, हम कहां पहुंचे, बी, कहां से स्टार्ट किया, ए, तो यहां से W इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 माइक्रो 10 टू द पावर -6 VV 20 VA 10 2 into 10 to the power -6 into 10 2 into 10 to the power -5 जूल। इतना हम वर्क डन यहां से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे इसमें मैं हल्का सा और चेंज कर देता हूं, सेम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। चेंज देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, चेंज इसमें मैं यूं कर रहा हूं, यहां जो बी आपने लिया है, इस बी के लिए हम कह दें हमें पोटेंशियल का इसका कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैलकुलेट अब की बार पोटेंशियल एट पॉइंट बी, और चार्ज को कहां से कहां ले जाना है, ए टू बी, और ए टू बी ले जाने में जो वर्क डन है उस वर्क डन की वैल्यू अपने को गिवन हो। जैसे मैं कह दूं वर्क डन इज 2 into 10 to the power -4 जूल। अब अपने को वीपी कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला सेम, W इक्वल्स टू Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल VB माइनस VA। वर्क डन कितना, 2 into 10 to the power -4, Q कितना 2 माइक्रो -6, VB कैलकुलेट करना है, VA गिवन है कितना 10, इसको यहां से इधर लेके आएंगे, ये डिवाइड में चला जाएगा, -4
2 into 10 to the power -6 इक्वल्स टू VB -10 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 10 to the power 2 इसको मैं क्या बोल दूं 100 इक्वल्स टू VB -10 और 100 + 10 इक्वल्स टू VB और VB इक्वल्स टू कितना आएगा 110 वोल्ट मींस पॉइंट B है उस पॉइंट B पर कितना पोटेंशियल है 110। एक और इसमें सिंपल सा क्वेश्चन A to B और इसमें A to B कह दें पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A इज 10 वोल्ट एंड पोटेंशियल ऑफ B इज 10 वोल्ट। अब इसी सेम चार्ज को लेकर के जाने में अपने को वर्क डन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए अपन पोटेंशियल डिफरेंस के पास पहुंचे। पोटेंशियल डिफरेंस कहता है इधर भी 10 वोल्ट इधर भी 10 वोल्ट, डिफरेंस कितना 0। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वर्क डन क्या होगा 0। मींस चार्ज को आप ऐसे 2 पॉइंट्स के बीच मूव करवाते हैं जिनमें पोटेंशियल डिफरेंस 0 है या जिनका पोटेंशियल इक्वल है तो वर्क डन कितना होगा 0। ठीक है, जैसे एक और मैं एग्जांपल ले लूं यहां से। अपने पास कोई भी एक चार्ज है वही 2 कूलम अपन फिर से ले लेते हैं 2 माइक्रो कूलम। इसको मैं कह दूं इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट ए, इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लेकर के आ रहे हैं। वर्क डन कितना है कैलकुलेट वर्क डन। अब इधर अगर पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसको तो कोई रिपेल या अट्रैक्ट करने वाला है ही नहीं। बात समझ में आई? इसको ना तो कोई अट्रैक्ट करने वाला नहीं कोई रिपेल करने वाला है, तो इधर भी पोटेंशियल कितना 0 इधर भी कितना 0। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना पोटेंशियल डिफरेंस 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क डन कितना होगा 0। यानी कोई भी ऐसे 2 पॉइंट्स हैं जिनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद जैसे इस पोटेंशियल से रिलेटेड मैं बात करूं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल में कहा इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना 0। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है वर्क डन टू ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से जब लाए ही नहीं तो इन्फिनिटी पर हमेशा पोटेंशियल कितना लिया जाएगा 0। पोटेंशियल ऑफ अर्थ, अर्थ का पोटेंशियल 0 है या नहीं है इसकी अपन बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अर्थ का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है जो मान लिया जाता है वो अर्थ का पोटेंशियल कितना मान लिया जाता है 0 मान लिया जाता है। और अर्थ को एज ए रेफरेंस पॉइंट अपन काम में लेते हैं। अर्थ एक रेफरेंस पॉइंट है और उस रेफरेंस पॉइंट से अपने को बाकी को देखना है कि ये अर्थ के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा पोटेंशियल पर है या कम पोटेंशियल पर है। ठीक है, उसके बेसिस पर हम डिसाइड कर लेंगे अर्थ से हाई पोटेंशियल है या लो पोटेंशियल है। ठीक, इसके बाद ये जैसे हमने कह दिया। अब जैसे मैंने डेफिनेशन में कहा पॉजिटिव चार्ज इसके पास में लेके कैसा आना है अपने को पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अगर अपन नेगेटिव के पास लेकर के आएंगे तो दोनों में इधर तो रिपल्सन इधर क्या हो जाएगा अट्रैक्शन। और जब अट्रैक्शन होगा क्या एक्सटर्नल सोर्स को काम करना पड़ेगा? क्या वर्क डन होगा एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा? नहीं। वर्क डन जब एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा नहीं हो रहा है, खुद ये चार्ज ही चल के जा रहे हैं और जब चार्ज खुद काम कर रहा है तब पोटेंशियल कैसा होगा नेगेटिव। तो दिमाग में रखनी है ये बात, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल कैसा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल हमेशा कैसा होगा नेगेटिव। इतनी बात भी ठीक है। अपन कह रहे हैं इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना लेना है 0, अर्थ का पोटेंशियल है वो कितना एज्यूम करना है अपने को हमेशा 0। फिर मैंने एक बात अभी कही थी पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो एंड नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम लो टू हाई। यहां से फिर से देखना, मैं यूं कह दूं ये अपने पास में कोई भी एक स्फेयर है, स्फेयर को आप चार्ज करेंगे तो टोटल चार्ज कहां स्प्रेड होगा इसका आउटर सरफेस पे। इसको हमने क्या कर दिया, ये जो साइन है किसका है अर्थिंग, अर्थिंग कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। इधर पॉजिटिव हमने अभी कहा पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज 0। अब बोलो हायर पोटेंशियल कौन? ये तो हायर पोटेंशियल और ये क्या होगा लो पोटेंशियल। तो अपन ने अभी पढ़ा पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो फ्लो होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा अर्थ में। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। पॉजिटिव मींस क्या है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव फ्लो फ्रॉम लो टू हाई। तो इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होने लग जाएंगे और तब तक फ्लो होते रहेंगे जब तक अर्थ इसको अपने जैसा नहीं बना दे। अपने जैसा बनाने का मतलब मैंने अभी कहा चार्ज कब तक फ्लो होगा जब तक पोटेंशियल दोनों जगह का इक्वल नहीं हो जाता। दोनों जगह का पोटेंशियल जब इक्वल हो जाएगा, इसको जब अर्थ अपने जैसा न्यूट्रल बना देगी तब
चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। ऐसे ही मैं एक और स्फीयर यहां पर इमेजिन कर रहा हूं जिसमें चार्ज है वो कैसा, नेगेटिव। इसको भी अर्थिंग कर दें, कनेक्टेड टू अर्थ, ठीक है। ड्यू टू नेगेटिव, पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव एंड पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो। अब हाई कहां है, ये तो नेगेटिव है, तो अर्थ वाला हाई और ये क्या हो गया, लो। माइनस मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जो एक्सेस है वो इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव फ्लो फ्रॉम लो टू हाई। तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इधर इलेक्ट्रॉन जाने लग जाएंगे। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो होते रहेंगे। वास्तव में हम जो कह रहे थे अभी, पॉजिटिव चार्ज फ्लो पॉजिटिव नहीं होता है, इसके अगेंस्ट इधर से इधर, जैसे पॉजिटिव यू आ रहा है तो हम क्या कह रहे हैं, इसमें तो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से जाते रहेंगे, यहां पहुंचते रहेंगे। बात समझ में आई? तो ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका जो यूनिट्स है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, फिजिकल इंपॉर्टेंस है, क्यों हमने पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट इंफिनिटी, पोटेंशियल ऑफ अर्थ, इन सब के बारे में बात की। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस की कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे अपने को क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। अर्थिंग जहां भी करेंगे, अर्थिंग में अपने को पोटेंशियल हमेशा कितना लेना है, 0। फिर हमने ये भी कहा इफ 2 पॉइंट्स हैव सेम पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो वर्क डन भी उधर कितना करना है अपने को, 0। तो ये हमने हल्का सा छोटा सा इंट्रोडक्शन एक पढ़ा है। इंट्रोडक्शन हमने किसके बारे में पढ़ा है, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। चैप्टर को हम आगे जो नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उनमें कंटिन्यू करेंगे। तब तक देखते रहिए अपना प्यारा सा चैनल न्यूक्लियर पॉइंट क्लासेस। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं। थैंक यू।